अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुल्क की मौक़र तंजीम आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल रात दिल्ली में हंगामी मीटिंग हुई और आज वक्फ़ तरमीमी बिल की पेशी के बाद मुस्लिम क़यादत ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और बिल के मंजूरी होने की सूरत में जमहूरी जिद्दोजहद का इंतबाह दिया। बोर्ड दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अफसोस कि आज वक्फ़ तरमीमी बिल राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। जिस तरह इस मामले में हुक्मरान पार्टी, इसकी हलीफ जमातों और पार्लियामेंट की कायम करदा JPC ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मौक़िफ़ और JPC में मौजूद हिज़्ब मुखालिफ के मेंबरान की आरा को मुसलसल नज़रअंदाज करके बिल्कुल गैर जमहूरी तरीक़े पर अपनी मनमानी तजवीज़ पार्लियामेंट में पेश की है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हिंदुस्तानी मुसलमानों, अक़लियतों और तमाम इंसाफ पसंदों के लिए नाकाबिल कबूल है और हम इसे मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत के लिए अब भी मौका है कि वो इस तरमीमी बिल को, जो मुकम्मल तौर पर वक्फ़ की अमलाक को बर्बाद करने वाला और मुसलमानों को उनकी मसाजिद, ईदगाहों, मदारिस, दरगाहों और कब्रिस्तानों की ज़मीनों से महरूम करने वाला है, वापस लेकर एक ज़िम्मेदार और सबका साथ सबका विकास के अपने नारे पर अमल करे। मुल्क के तूलो अर्ज़ में मौजूद मुसलमानों के तमाम मसालिक, दीनी मिल्ली जमातों, अहम दीनी मदारिस और उलमा दानिश्वरों ने JPC से मिलकर और तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के ज़रिए बिल की मुखालफत में पुरज़ोर तौर पर मुदल्लल अंदाज में अपनी राय दी थी। ज़ाहिर है इस तरह के उमूर व मसाइल में मुतल्लिक़ा गिरोहों की आरा की ही खुसूसी अहमियत होती है और यही जमहूरी तकाज़ा है, लेकिन इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। ये एक हकीकत है कि मुसलमानों से मुताल्लिक़ तमाम मामलात में मौजूदा हुकूमत का तर्ज़ अमल इंतहाई जानिबदाराना, मुतअस्सिबाना और मुखालिफाना है, जो न सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना है बल्कि दस्तूरी अक़दार व तहफ़्फ़ुज़ात के भी मुग़ायर है। हमारी हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी पार्टियों और BJP की हलीफ जमातों से अपील है कि वो इस बिल को किसी भी सूरत में पार्लियामेंट से मंजूर न होने दे। इसी तरह हम मुल्क की सिविल सोसाइटी और तमाम इंसाफ पसंद, जमहूरियत नवाज, दस्तूरी, मजहबी, तहजीबी आज़ादी और तनव्वुर पर यकीन रखने वाले शहरियों से अपील करते हैं कि वो इस जालिमाना जाबिराना बिल को हरगिज़ भी मंजूर न होने दें। आज अगर ये तफरीक करने वाला बिल मंजूर हो गया तो आइंदा दूसरे तबक़ात गिरोहों की वक्फ़ आराज़ी, इबादतगाहें और खैराती इदारे भी इस जालिमाना तर्ज़ अमल की ज़द में आने से बच नहीं सकेंगे। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया तो हमारे लिए हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं होगा। हम मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद और मुहिब्ब वतन शहरियों, मजहबी तबक़ात और गिरोहों को साथ लेकर इसके ख़िलाफ़ पुरअमन तरीक़े पर तमाम कानूनी जमहूरी रास्तों को इख्तियार करते हुए उस वक्त तक तहरीक चलाएँगे जब तक कि ये ज़ालिमाना कानून वापस नहीं ले लिया जाता। हुक्मरान जमात का एक और ज़ालिमाना इक़दाम उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज है। इसकी नक्काली में अब हुकूमत गुजरात ने भी एक कमेटी कायम करके अपनी रियासत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का इंदिया दे दिया है। अव्वलन हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मुल्क की किसी भी रियासत को अपने तौर पर UCC के निफाज का इख्तियार नहीं है। मुल्क के दस्तूर ने दफ़ा 44 में ये इख्तियार मरकज़ी हुकूमत को दिया है और वो भी इख्तियारी है और तमाम तबक़ात और मजहबी इकाइयों की मर्ज़ी के तहत है। हम उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से नाफिज इस गलत, गैर ज़रूरी और मजहबी तासुबात पर मबनी, मुस्लिम मुखालिफ और मगरिब की नक्काली पर मबनी नाम निहाद UCC कानून को कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज करने के साथ साथ तमाम मजहबी गिरोहों को साथ लेकर इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे। हम मुसलमानान उत्तराखंड से उम्मीद करते हैं कि वो हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ कानून शरीयत पर ही अमल करेंगे और सब्र व इस्तिक़ामत के साथ अपने दीन पर कायम रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करने वालों में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, नाइब सदर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी, नाइब सदर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तक़वी साहब, नाइब सदर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब मलिक मुअतसिम ख़ान नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास तर्जुमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल थे।